हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, इस लेक्चर में हम कुछ और सेक्शंस डिस्कस करेंगे। बाकी अब सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अगला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 54B। फिर से बताओ, इस सेक्शन में एग्जेम्पशन कौन ले पाएगा? या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। अब सुनो सुनो ध्यान से, कौन सा असेट ट्रांसफर किया है आपने? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो मेरे को एक बात बताओ, पहली शर्त क्या है? इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ? दूसरी शर्त क्या है? ट्रांसफर किया हो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। एक शर्त है जो आप याद करो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में भी बताई थी। दैट लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। भाई, एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी लैंड एग्रीकल्चरल कब माना जाएगा? जब आप उसे यूज करो। किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए आप यूज करो, कम से कम 2 साल प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। कौन यूज करे? या तो इंडिविजुअल खुद करे, या उसके पेरेंट्स करें, या एचयूएफ के केस में वो एचयूएफ करे। तो मुझे फिलहाल बताओ, 3 पॉइंट्स करें। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ? क्या ट्रांसफर करा है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरी शर्त, उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को असेसी ने या उसके पेरेंट्स ने यूज किया हो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तभी तो वो कहलाएगा एग्रीकल्चरल लैंड। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब सुनो, चौथी शर्त, उस ट्रांसफर पे या तो आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आप इस कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो? एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो। तो क्या करना पड़ेगा? इस पैसे को, कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर? एक दूसरे एग्रीकल्चरल लैंड में। अब सुनो सुनो सुनो, उन्होंने दूसरा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहा, उन्होंने कहा है दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड। फिर वो चाहे अर्बन हो या रूरल हो। तो एक बात समझो, बेचा कौन सा है? अर्बन। खरीद सकते हो अर्बन भी और रूरल भी, और खरीदने के लिए समय कितना है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यह आपकी 5वीं शर्त। और अगर खरीदते हो तो बताओ क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी। वही सेम अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन, विच एवर इज लेस। एक आपको बड़ी काम की बात बताऊं मैं, सुनो, काम की बात बताऊं, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। पता है, आपने एक बार नोटिस करी, सेक्शन 54 में ये जो 4th कॉलम है उसमें मैंने लिखा था एलटीसीजी, और यहां पर मैंने लिखा है एसटीसीजी, एलटीसीजी बोथ। पता है इन दोनों, इसका रेलेवेंस क्या है? सेक्शन 54 के पास ना पावर सिर्फ एलटीसीजी को एग्जेम्प्ट करवाने की पावर है। मतलब अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना, तो आप सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे। मैं सेक्शन 54 में लिख रहा हूं अभी, नो एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद रखना, सेक्शन 54 आपको एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसकी देता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन देता है। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आपको एग्जेम्पशन नहीं देता। जबकि सेक्शन 54B शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी एग्जेम्पशन देगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी एग्जेम्पशन देगा। अब मैं आपसे ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना जरा। थोड़ा सा ना लिंकेज जरा समझ के चलना, कोरिलेशन हम करेंगे वो समझ के चलना। सुनो,
मुझे अब एक बार बताओ, आप मुझे एक बार बताओ, हमने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटिंग हमने 2 सेक्शन करे। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटिंग हमने 2 सेक्शन करे। एक तो हमने पढ़ा 10 सबसेक्शन 37, एक बार देखना चाहते हो रजिस्टर खोल के तो वो भी देखो। और एक हम अभी जो पढ़ा सेक्शन 54B, 2 पढ़े। अब हम समझते हैं इन दोनों सेक्शंस पे, ये दोनों अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सुनना। पता है, अगर तो आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का, ध्यान से सुनना, अगर आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है ना, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 1037 में। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का क्या हुआ है, कंपल्सरी एक्विजिशन, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1037 में। लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ, हमने बेचा है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54B में। पहला डिफरेंस, मैं डिफरेंस करा रहा हूं आपको दोनों में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस सुनो, दूसरा डिफरेंस सुनो। पता है, अगर आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 31 की एग्जेम्पशन चाहिए ना, एग्जेम्पशन चाहिए, तो याद रखना सेक्शन 1037 इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करता है। मतलब सेक्शन 1037 ये नहीं कहता है कि पैसे को इन्वेस्ट करोगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब पता है, इन्वेस्टमेंट नॉट नेसेसरी। तो याद रखना, अगर आप 1037 की एग्जेम्पशन लेना चाहते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी मिलेगी। मतलब पता है, इररिस्पेक्टिव आप पैसे को इन्वेस्ट करो या ना करो, आप सेक्शन 1037 का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर पाओगे। लेकिन सेक्शन 54B साफ साफ कहता है आपको, अगर आपको 54B की एग्जेम्पशन चाहिए ना, तो भैया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसमें? अनदर एग्रीकल्चरल लैंड में। मतलब पता है, आपको कैपिटल गेन के पैसे से एक दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना पड़ेगा। अब चाहे अर्बन खरीदो, चाहे रूरल खरीदो। कितने साल में? 2 साल के अंदर अंदर, तभी आप 54B की क्या ले पाओगे, एग्जेम्पशन ले पाओगे। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं बिटवीन सेक्शन 1037 एंड 54B। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से। तो पता है, एक बात याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, 1037 अप्लाई करेगा। अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, 54B अप्लाई करेगा। 1037 कहता है इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। मतलब आप कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट करो या ना करो, हम आपको एग्जेम्पशन देंगे पूरी। मतलब जितना कैपिटल गेन है पूरा एग्जेम्प्ट, इररिस्पेक्टिव आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो या नहीं। लेकिन 54B कहता है इस सेक्शन में अगर एग्जेम्पशन लेनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहां पर? अनदर एग्रीकल्चरल लैंड। अब अर्बन खरीदो या रूरल खरीदो, वो आपकी मर्जी है, और कितने पीरियड में खरीदना है? 2 साल के अंदर अंदर आपको खरीदना ही है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ सेक्शन 54B। फिर से बता रहा हूं मैं आपको एक बार, सेक्शन 54 में याद है मैंने क्या कहा था? 2 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो लास्ट में बताऊंगा। सेम बात मैं यहां पर भी कर रहा हूं 54B में। 2 बातें हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो 2 बातें कॉमन है, तो मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा क्या 2 बातें हैं। ठीक है, फिलहाल 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हुए, सेक्शन 54 एंड 54B।
चलो आ जाओ अगला। अब अगला क्या है? अगला है सेक्शन 54D। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है देखते हैं। एनी असेसी मतलब 54D की एग्जेम्पशन लेने के लिए आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ होना जरूरी नहीं है। आप कंपनी हो, फर्म हो, एओपी पीओआई हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, आप इसका एग्जेम्पशन आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है। अब सेकेंड हुआ क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है किसका? ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब सोच के देखो, एग्जांपल सुनो, सोच के देखो। मेरी एक फैक्ट्री थी, जमीन थी, जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड थी, एक फैक्ट्री थी। गवर्नमेंट ने क्या करा, मेरी वो पूरी जमीन और बिल्डिंग कंपल्सरली क्या कर ली है? एक्वायर। तो मेरी लैंड और बिल्डिंग विच वॉज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सिंपल वर्ड्स में बोले तो फैक्ट्री, उसका क्या हो गया है? कंपल्सरी एक्विजिशन। एक नोट लिखा है यहां पर, देखो क्या नोट है, वही सेम नोट है जो 54B में करा था, वही सेम नोट। must be used by the assessee for purposes of business of industrial undertaking in two immediately preceding previous years। याद रखना, एक शर्त है यहां पर, आपने उस लैंड और बिल्डिंग को, आपने उस लैंड और बिल्डिंग को यूज किया हो अपने बिजनेस के लिए कम से कम पिछले 2 साल। ठीक है, तो आप 54D का एग्जेम्पशन अवेल कर पाओगे। तो मुझे बताओ पहली शर्त क्या है? असेसी कोई भी हो सकता है। दूसरी शर्त क्या है? आपकी फैक्ट्री का, लैंड एंड बिल्डिंग का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या हुआ है? कंपल्सरी एक्विजिशन। उस पे क्या आया? या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हम उस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हैं? एग्जेम्प्ट। तो सुनो, अब उन्होंने क्या कहा? पैसे को इन्वेस्ट कहां पर करना है? या तो परचेज कर लो और कंस्ट्रक्ट कर लो अनदर लैंड और बिल्डिंग, और कंस्ट्रक्ट कर लो एनी बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग और ओपनिंग न्यू अंडरटेकिंग विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। वही सेम बात है, वही सेम बात। कहने का मतलब है या तो खरीद लो या तो बना लो। ठीक है, अच्छा अपने आप बताओ, खरीदोगे क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग ले लो, या लैंड ले लो और उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो। बात समझ आई? क्या कहा है मैंने? या तो लैंड और बिल्डिंग बनी बनाई खरीद लो, या लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो। खरीदने के लिए और बनाने दोनों के लिए आपको कितने साल दिए गए हैं? 3 साल, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो उन्होंने कहा या तो आप बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग खरीद लो, या लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो 3 साल के अंदर अंदर। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जेम्प्ट। तो ये आपकी चौथी शर्त और ये आपकी 5वीं शर्त। दोबारा बताओ, चलो एक बार सुनो दोबारा, मुझे बताओ सेक्शन 54D का एग्जेम्पशन कौन ले सकता है? कोई भी असेसी। दूसरा, क्या हुआ क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है किसका? लैंड और बिल्डिंग का, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सिंपल वर्ड्स में, मेरी एक फैक्ट्री थी, गवर्नमेंट ने उस फैक्ट्री को क्या कर लिया है? कंपल्सरीली एक्वायर। कंपल्सरी एक्विजिशन पे या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है या लॉन्ग टर्म। मैं इस पैसे को क्या करवाना चाहता हूं? एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट ने कहा इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। एग्जेम्पशन चाहते हो ना, तो इस पैसे को क्या करो? एग्जेम्प्ट, इन्वेस्ट करो। मैंने कहा कहां पर? गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग ले लो, बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग ले लो, और अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उस नई लैंड और बिल्डिंग में क्या कर दो? शिफ्ट कर दो, या एक नई अंडरटेकिंग ओपन कर दो।
बात समझो। या फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, लैंड खरीद लो और उसके ऊपर एक नई बिल्डिंग बना लो, उस बिल्डिंग में क्या करो, अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर लो या न्यू अंडरटेकिंग शुरू कर लो। 3 साल के अंदर अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर शैल बी एक्सेप्ट, वो पैसा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 54 डी। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, सेक्शन, देखो सेक्शन 54 EC क्या कहता है, सेक्शन 54 EC। अच्छा 54 EC का बेनिफिट भी कोई एसएससी ले सकता है, कोई भी एसएससी। अच्छा आपने कौन सा सेट ट्रांसफर किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी पता है उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सुनना ध्यान से, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे बताओ, क्या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी आ गई, इमूवेबल ही तो है, आ गई। क्या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी आ गया, बिल्कुल आ गया इमूवेबल में। तो यहां पर आपने नोटिस करा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। अब आप पूछोगे कि सर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेची है, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अभी बेची है, ध्यान से सुनना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेची है तो 54 अप्लाई करेगा या 54 EC अप्लाई करेगा। तो याद रखना 54 भी करेगा और 54 EC भी करेगा, मतलब आप बेनिफिट EC का भी ले सकते हो और आप बेनिफिट 54 का भी ले सकते हो। अच्छा अब आप पूछोगे सर अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है तो 54 बी अप्लाई करेगा या 54 EC अप्लाई करेगा। तो याद रखना बी भी करेगा, EC भी करेगा, मतलब आप बेनिफिट बी का भी ले सकते हो या आप बेनिफिट EC का भी ले सकते हो, चाहो तो दोनों का भी ले सकते हो। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दूसरी शर्त ये हो गई, और बाकी और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आई गई ना, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कोई कमर्शियल बिल्डिंग बेची है, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी, वो भी तो अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगी, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा बेचने पे क्या आया है बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है बेचने पे। तो मुझे बताओ 3 शर्तें क्या क्या है। इस सेक्शन का बेनिफिट कोई भी एसएससी ले पाएगा जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करी है, ट्रांसफर करी है, और ट्रांसफर करने पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको इस LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना है ना, तो आपको LTCG के पैसे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूछा कहां पर, उन्होंने कहा बॉन्ड्स में आपको इस पैसे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट। मैंने कहा कौन से बॉन्ड्स में, उन्होंने कहा NHAI के बॉन्ड्स, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर RECL के बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, लिखना चाहो तो लिख लेना, और एनी अदर बॉन्ड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना ये सारे बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स होने चाहिए और इशूड होने चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। अच्छा मैंने फिर एक बात और पूछी कि बॉन्ड्स खरीदने के लिए बॉन्ड्स कितने समय में खरीदने हैं, तो उन्होंने कहा डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। तो जो भी आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर है, सपोज जैसे पहले वाले केस में ना 16 जून 19 थी डेट ऑफ ट्रांसफर, तो 16 जून 19 से 6 मंथ्स, मतलब पता है यह आ जाएगा 16 दिसंबर 19 तक मुझे बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन एक शर्त है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट
जो आप बॉन्ड्स में कर सकते हो, दैट इज ₹50 लाख। इसका बड़ा काम आ जाता है। सुनना बात, मैं आपको बताता हूं। सुनो सुनो, अब मेरी बात समझना, सुनो ध्यान से, तरह सुनना एक मेरी बात है। अच्छा इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूं आपसे, कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल, मेरी बात समझनी है। यहां पर देखो सेक्शन 54 देखो। अच्छा इमेजिन करो, एक सिचुएशन आपको देता हूं। मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है। क्या थी मेरे पास? एक, ये देखो यहां पर देखो, मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी जो हमने बेची। बेचने पे हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,00,000 का। बेचने पे हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,00,000 रुपए का। यहां चलो 2,75,00,000 ले लेते हैं। 2,75,00,000 रुपए का क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब सुनो, मैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करना चाहता हूं, मतलब मैं इस पैसे पे टैक्स सरकार को नहीं देना चाहता। तो गवर्नमेंट ने कहा था आप इस पैसे को क्या कर दो? इन्वेस्ट। अब सुनना, अब सुनना सुनना, अब पता है क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेचता हूं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, तो मेरे ऊपर 2 सेक्शन अप्लाई होते हैं। कौन कौन से 2? मेरे ऊपर 54EC भी अप्लाई करेगा और मेरे ऊपर 54 भी अप्लाई करेगा। ठीक है भैया, ऐसा है ना, 54EC कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और 54 कहता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची हो, वही बेची है। तो मेरे ऊपर 54EC भी लगेगा और मेरे ऊपर 54 भी अप्लाई करेगा। तो मैं एग्जेम्पशन EC की भी ले सकता हूं और 54 की भी ले सकता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं 54 की। अब सुनो, इमेजिन करो एक केस, कितने का LTCG हुआ था? 2,75,00,000 का। 54 ने कहा था अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मोर देन 2 करोड़ होता है तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज करो या क्या करो? कंस्ट्रक्ट। कितनी? सिर्फ एक। या तो परचेज या तो कंस्ट्रक्ट। चलो हमने क्या करा? परचेज कर ली। पता है वो कितने की आई? 2.25 करोड़ की आई। वो जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने खरीदी वो 2.25 करोड़ की आई। चलो तो 2,75,00,000 में से 2.25 करोड़ तो इन्वेस्ट हो गया अंडर सेक्शन 54। कितना बच गया? 50 लाख बच गया। अब सुनो, सोचो, अब मैं इस 50 लाख पे टैक्स नहीं देना चाहता, मैं इस 50 लाख को भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 54EC में आप क्या खरीद सकते हो? इस 50 लाख रुपए के बॉन्ड्स, चाहे NHAI के खरीद लो, चाहे RECL के खरीद लो, या कोई और खरीद लो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा हो? नोटिफाई। बस याद रखना ये बॉन्ड रिडीमेबल होने चाहिए आफ्टर 5 इयर्स और इशू होने चाहिए 1 अप्रैल 18 को या उसके बाद। कितने महीनों के अंदर अंदर खरीदने हैं? ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीदने हैं। तो मुझे बताओ कितने की खरीद रहा हूं मैं? 50 लाख के। तो एक बात बताओ, मैंने 2,75,00,000 में से 2.25 करोड़ तो एग्जेम्प्ट कराया 54 में और बचा हुआ 50 लाख मैंने एग्जेम्प्ट करवाया 54EC में। क्या करवा सकता हूं? मैं बिल्कुल करवा सकता हूं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेथड्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो 2 एग्जेम्पशंस का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगली बात हमारी वही है सेम। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो मेरे को बताओ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा आपको? अमाउंट इन्वेस्टेड, चलो बताओ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से जो भी क्या है ऐसे। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।